क्या नाम है आपका? अनुपम दीक्षित। दीक्षित जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से इटावा में बीते दिनों में विवाद चल रहा है और कहीं ना कहीं गाड़ियों को यानी पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है और जो विवाद है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से कथावाचक वहाँ पे कथा कहने गए, कुछ लोग ये कहते हैं कि मुंडन कराया गया, चोटी उनकी कटवाई गई और उसके बाद में मूत्र का छिड़काव किया गया, कितना सही है, कहाँ तक, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जैसा कि मीडिया में चल रहा है और लगभग इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है और बहुत संवेदनशील मुद्दा है वो यही चल रहा है। ये इटावा जो कथावाचकों का जो उनके साथ जो भी हुआ है वो, अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं या मुझसे जानना चाहते हैं इस विषय पर, तो मैं यही कहूँगा कि उन लोगों ने जो भी उनका पहले रहा हो, जो भी, क्योंकि होता क्या है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो पहले कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद में जो भी हुआ वो जो ब्राह्मणों की तरफ से मुड़वाया गया सर या उनकी चोटी काटी गई, ये बहुत गलत काम है। इसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो भी ब्राह्मणों में लोग हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो सबको चोटी रखाने के लिए और प्रेरित करते हैं। ऐसी जगह पर अगर उन्होंने ऐसा किया कि चोटी काटी गई, जो काटी गई है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई संदेह है, वो हुआ है, तो ये गलत हुआ। कुछ ब्राह्मण ये कहते हैं कि हाँ, उनके साथ सही किया गया, कि मतलब फर्जी आधार कार्ड ले गए और ऐसे नहीं करना चाहिए। कुछ ब्राह्मण कह रहे हैं ये सही है, आप कह रहे हो कि गलत है। फर्जी आधार कार्ड ले गए, ठीक है, ये उनका गलत काम था और न्यायालय ने इनको भी, जिन लोगों ने चोटी काटी थी, इनको भी जेल भेजा है और उनके खिलाफ भी जो भी है पुलिस कार्रवाई कर रही है। जैसा भी विधि में होता है वैसा वो लोग करेंगे। लेकिन होता क्या है, ठीक है, अगर वो धोखे से आपके यहाँ आए थे या आपने नहीं समझ सके कि वो ब्राह्मण हैं या नहीं हैं, तो उनके लिए आपके पास ये था कि उनको आप भगा देते वहाँ से और उनसे आपने पैसे ले लिए थे, वापस ले लिए थे, तो बात खत्म होनी थी। या तब भी मन नहीं मान रहा था तो एफआईआर करनी थी। इसके आगे नहीं बढ़ना था किसी हाल में, और इसके आगे जो बड़े हैं वो लोग, ये बिल्कुल गलत काम है। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जिस तरीके से वो लोग वहाँ पे गए, अगर आप किसी को अपने घर बुलाते हैं, जैसे मुझे आप बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कथा का प्रोग्राम आप ले लो 1-1.5 लाख का होता है, किसी को आप बुलाएंगे तो छानबीन करके ही बुलाएंगे या ऐसे ही बुला लेंगे? यहाँ पे पॉइंट क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, ये मिस्टेक हुई उनके, कोई वो जो जैसा कि हम देख रहे हैं, कोई उनके पाठक बाबा हैं, उन्होंने इनको किया था। उन्होंने पहले कथा सुनी थी, वो प्रभावित थे, उनकी वजह से उनके आधार पर ही किया गया, ऐसा हुआ है। उन लोगों ने नहीं किया, वो पाठक बाबा कोई हैं, उनकी वजह से उनको किया गया था। अन्य भी ब्राह्मण लोग कथा कहते हैं और बहुत से लोग कहते हैं इनको ही क्यों चुना गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये साजिश है। अगर कहीं ना कहीं बहुत से ब्राह्मण हैं, अच्छे से अच्छे कथावाचक हैं, तो उन लोगों को ही क्यों चुना गया? यहाँ पे ये सवाल उठता है। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, मैंने जैसे आपको बताया कि जो पाठक कथा, उनके जो पाठक हैं बाबा जी, उनकी वजह से हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, जो बाबा जी थे जो आप कह रहे हो, तो आपके सवाल पे ही अगर बात करें तो अगर वो कौन जाति के थे, बता सकते हैं? नहीं, इतनी जानकारी मुझे नहीं। पाठक कह रहे हैं तो पाठक तो ब्राह्मण होंगे भाई। हाँ, ब्राह्मण अगर हैं तो उन्होंने पहले कथा भी सुनी होगी। हाँ, सुनी थी। जो इंसान अगर कथा सुनेगा तो कहीं ना कहीं ये पता लग जाता है कि ये यादव कथा कह रहा है या फिर ब्राह्मण कह रहा है। ब्राह्मण की कथा आपने सुनी होगी, उसकी अलग होगी, यादव की कहीं ना कहीं अलग होगी, तो उन्होंने कुछ जाना होगा कि नहीं जाना होगा। हाँ, नहीं, इसी विषय पे विवाद है। यहीं से तो मैटर बदला है। जो उन्होंने कथा सुनी है तो गाँव वालों को संदेह हुआ कि ये ब्राह्मण नहीं है। इसी विषय पर शाम को उनकी पंचायत हुई। उस पंचायत में आगे बढ़ते बढ़ते बात ही बिगड़ी है उसी दिन का जो है। तो इसकी जड़ कहीं ना कहीं वो बाबा जी हैं। हाँ, हो सकते हैं। जो भी गलती है, जिसकी भी गलती है, देखिए बाबा जी की जड़ हैं या नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन और जो धोखाधड़ी हुई है ये भी एक विषय है उसमें। अच्छा, कह रहे हैं कि कथा शुरू भी नहीं हो पाई थी? नहीं, शुरू हो गई थी, 1 दिन हो गई थी वो। 1 दिन हो गया था। अच्छा, जिस तरीके से 1 दिन कथा हो गई थी, उसके बाद आधार कार्ड वाला अगर बात करें तो आधार कार्ड वाली क्या बात है? वो लोग कह रहे हैं कि जब खाना पीना वहाँ पे गए, उनके घर पे गए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ आधार कार्ड 2 गिरे, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? ये पुलिस की जांच है, इस पे हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। पुलिस जांच कर रही है और जिसकी गलती होगी पकड़ लेंगे वो। इस पे हमारे द्वारा कोई कमेंट उचित नहीं है। छेड़खानी के ऊपर क्या कहेंगे? वो लोग जो वहाँ पे परिचित थी वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है छेड़खानी की गई। हो सकता है गलत हो, मुझे इसके बारे में जानकारी भी नहीं है और उस पर कमेंट करना भी ठीक नहीं है। हो सकता है वो गलत हो, अपने बचाव के लिए कह रही हूँ, मैं नहीं कहता हूँ सही है वो। अच्छा,
इस पे आप कोई भी कमेंट नहीं करना चाहेंगे? सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो उनका मैटर, हम उसमें क्या जाने, ये पुलिस कोई पुष्टि नहीं करती। नहीं 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 नहीं। चलिए यहाँ पे ये बात, अब आगे अगर बात करें तो जिस तरीके से यादव लोग क्रोधित हुए और वो ये कह रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे और कहीं ना कहीं पूरे गांव को तबाह कर देंगे, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? अरे नहीं, ये थोड़ा त्वरित, थोड़ी गुस्सा है। ठीक है, जो काम हुआ है वो गलत हुआ है, और त्वरित गुस्सा भी लाजमी है, होता है समाज में। ऐसी कोई सामाजिक बेइज्जती होती है तो ऐसा लगता है। ये धीरे धीरे सब 2-4 दिन में अभी शांत हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा ये। अगर यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अगर यही चीज़ यादव के साथ हुई तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण भी हर जगह जाते हैं, ऐसा तो नहीं ब्राह्मण की ही कथा करता है, वो भी हर जगह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत हुई और दूसरी जगह ऐसी चीज़ ना हो। आपने अभी एक शुरुआत में प्रश्न किया था कि क्या ब्राह्मणों को ही अधिकार है, बिल्कुल बिल्कुल किया था। तो मैं आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति है और आप सही से जांच करेंगे तो ब्राह्मण कथावाचकों से कम 5 गुना अधिक कथावाचक अन्य जातियों। हर जाति कहीं न कहीं अपने कथावाचक को ही बुलाती है, अपने समाज के। ये आपको पता होगा। और लगभग में हर जाति में, हमारे हिंदू धर्म में सभी जातियों में अब सभी कथावाचन कर रहे हैं। तो इसमें किसी भी व्यक्ति को ये आरोप लगाना कि सिर्फ ब्राह्मण को ही अधिकार है, ऐसा कोई अच्छा तरीका नहीं है। सब कर रहे हैं, ठीक है। दुर्भाग्य से कोई घटना हो गई है तो उसको इससे नहीं जोड़ना चाहिए कि अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को। मिश्रा जी थे, मैंने उनका जो है कहीं ना कहीं इंटरव्यू लिया था, वो ये कह रहे थे कि अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही कथा कहने का, ये कहाँ तक सही है? अभी आपने एक यूट्यूब पे या फेसबुक पे जो शंकराचार्य जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद, उनका आपने इंटरव्यू देखा है। तो अब छोटी सी उदाहरण बताऊंगा आपको कि ये जो शंकराचार्य हैं, इनका एक विशेष वो होता है कि ये वही बात कहते हैं जो शास्त्रोक्त होती है, जो शास्त्र में लिखित है। इसके अलावा ये एक अक्षर अपने पास से नहीं बोल सकते। ये राजनीति नहीं करते, ये और कोई दूसरा काम नहीं करते। शास्त्रों को पढ़ते हैं, सिर्फ शास्त्र की बात करते हैं। अभी 1-2 साल पहले ही राम मंदिर पर जब अभिमुक्तेश्वरानंद ने ही अपना बयान दिया था कि राम मंदिर अधूरा है, अपूर्ण है और वहाँ नहीं होनी चाहिए, तब अब मैं ये कहूँ भाजपा विचारधारा के लोगों ने बहुत उनका विरोध किया था, और सपा के जो विचारधारा के लोग थे वो उनके साथ में खड़े हो गए थे कि देखिए ये कह रहे हैं। आज परिस्थितियां बदली, आज भी, तब भी वो सही कह रहे थे और आज भी वो सही कह रहे हैं। उन्होंने जो कहा है कि शास्त्र में ये वर्णित है कि कथा का जो अधिकार है वो जो व्यास गद्दी पे बैठने का है वो ब्राह्मण का है, तो वो शास्त्र के आधार पर ही कह रहे हैं पूरी मजबूती से। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, तो अब स्थिति क्या है कि अब समाजवादी पार्टी उनसे अलग है और भाजपा सपोर्ट कर रही है। तो लेकिन शंकराचार्य नहीं बदले हैं, वो अपने उस पे हैं। उनके शास्त्रों में जो लिखा है जो हिंदू धर्म के, वो वही बोलेंगे। वो किसी का चेहरा देखकर, किसी की राजनीति देखकर कुछ नहीं बोल सकते। लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा अन्य जातियों में भी बहुत कथावाचक हैं, तो मतलब किसी को अगर ज्ञान है, तो अगर अन्य जाति को ज्ञान है तो क्या वो ब्राह्मण नहीं सुन सकता उसको? नहीं, ब्राह्मण सुनते। ब्राह्मण को बुलाता कौन है? अन्य कथाओं में मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया। अगर वो बुलाएं, अभी भी हमारे आसपास कथाएं 20 हुई हैं, हमको किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने नहीं कहा कि आप सुनने आइए। ज्ञान उनके मन में ऐसी गलतफहमी होगी। अगर कहीं ज्ञान बट रहा होता है तो कहीं ना कहीं बुलाया जाता है। हमको जो बुलाएगा मैं वहाँ जाता हूँ, और जो नहीं बुलाएगा मैं वहाँ बिना बुलाए कहीं नहीं जाता। ज्ञान लेने भी बिना बुलाए नहीं। ज्ञान के लिए कहाँ, ऐसे ज्ञान तो आप किताबों में भी कर सकते हैं। भगवान का नाम अगर कहीं मतलब लिया जा रहा है तो वहाँ आपको बुलाया जाएगा तभी जाएंगे। नहीं, समझे नहीं यार, कोई व्यक्तिगत अगर करता है, व्यक्तिगत कथा करा रहा है तो बुलाना आवश्यक। भाई बिना पार्वती जी चली गई थी अपने पिता के घर में, तो आखिर में उनको अपने आप को भस्म करना पड़ा था। कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर आप समाज में रह रहे हैं, कोई भी एक यूनिट अगर आपको नहीं बुलाती, जो कर रहे हैं संगठन जो करवा रहा है, तो आप क्यों जाएंगे? नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये तो शास्त्र कहते हैं।